हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस जैन व्याकरण में हम और आप अजंत नपुंसक लिंग शब्दों की सिद्धि कर रहे हैं। पूर्व सत्र में अकारांत नपुंसक शब्द धन, ज्ञान, वन, फल इत्यादि शब्दों की सिद्धि आपके मध्य की थी। अब अकारादि नपुंसक लिंग में अन्य, अन्यतर, इतर, कतर, कतम इत्यादि शब्दों के साथ कुछ नया कार्य करने जा रहे हैं। पूर्व सूत्र में जो अकारादि शब्द आए थे उन अकारादि शब्दों में सी और अम विभक्ति के होने पर अतोम सूत्र के माध्यम से सु और अम विभक्ति के लिए मुंह का आगम किया गया था। अकारांतः नपः पर्यो समोर अम भवति, माने सु और अम के स्थान पर अम आदेश किया गया था। ऐसे ही अन्य और अन्यतर शब्द हमारे बीच में हैं। उन शब्दों के होने पर हमें क्या करना है? तो सूत्र हमारे बीच में डत राधे पंचकस्य दुख। डतरादे डतर प्रत्यय जिनमें होता है अन्य, अन्यतर, इतर, कतम और कतर, इन पंचकस्य पांच शब्दों में दुख आगमो भवति स्वमो परता। सु और अम के होने पर इन पांच विभक्तियों में दुख का आगम हो जाता है। अब दुख के आगम में दा और गा का अनुबंध लोप हो जाता है, केवल दा ही शेष रहता है। और दा शेष रहने पर जो अन्य और अन्यतर आदि शब्द हैं उनके लिए अपन पढ़े थे, पीछे पढ़े थे कि टी संज्ञा होती है। और टी संज्ञा होने पर सूत्र आता है हमारे बीच में टे। टी संज्ञक से गिति परता खे भवती। टी संज्ञक से दित प्रत्यय के होने पर खम माने खा हो जाता है। टी संज्ञक का मतलब होता है अंत स्वर से सहित जो भी वर्ण होते हैं उनकी टी संज्ञा होती है, और उससे सहित जो वर्ण हैं उन वर्णों का लोप हो जाता है, खा हो जाता है। अर्थात कतर शब्द हमारे बीच में है और कतर शब्द से सु और अम दोनों विभक्तियों के आने पर नपा स्वमो, नपा स्वमो सूत्र से सु और अम का उप माने नाश, लोप प्राप्त है। परंतु अतोम सूत्र से अम और सा के स्थान पर अम आदेश की प्राप्ति है। परंतु डतरादे पंचकस्य दुख इस सूत्र के माध्यम से
दुख का आगम होता है। उकार ककार की संज्ञा हो जाती है, दा मात्र शेष रहता है, कतर दा सा अम। इस स्थिति में नपा समूह, नपा समूह सूत्र से सु और अम का उपमाने लोप करने पर कतर्द, यहाँ पर विरामे वा सूत्र द्वारा विकल्प से दकार के स्थान पर तकार आदेश करने पर कतरत प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहां पर ध्यान रखना है, अतोम सूत्र में अतोम सूत्र से सु और अम का लोप होता है, परंतु यहां लोप करने के पहले डतरादे पंचकस्य दुख सूत्र के माध्यम से इससे दुख प्रत्यय करना है, और दुख प्रत्यय करने पर कतरत और कतरे कतरत ये दोनों प्रयोग सिद्ध होते हैं। इतनी ही इसमें विशेषता है, बाकी सारी की सारी प्रक्रिया धन शब्द के समान जानना चाहिए। अर्थात प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औट विभक्ति, इन दोनों विभक्तियों के आने पर कतर धन औ, यहाँ आदेप और चेप सूत्र की प्राप्ति होने पर सुटी पूर्वस्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति होने पर नेचात सूत्र से दीर्घ का निषेध होने पर नपह सूत्र से औ के स्थान पर सी आदेश, सी में से शाखा अनुबंध लोप दीर्घ ई शेष रहती है, तो यहाँ पर आदेप सूत्र के माध्यम से एप आदेश करने पर कतरे, कतर शब्द से बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर कतर धन अस, यहाँ आदेप सूत्र की प्राप्ति है, स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति है, जस ससो सी सूत्र से जस और सस की सी संज्ञा हो जाती है, सी आदेश हो जाता है, और सीधम सूत्र से जो आदेश किया गया है जस और सस के स्थान पर सी आदेश, उसकी धा संज्ञा होती है। धा संज्ञा होने पर परोचोमित सूत्र की सहायता से नपो झलाहा सूत्र से नुम का आगम करने पर धेकौ सूत्र से कतर के राम में रहने वाले आ को दीर्घ आदेश करने पर, और अट कुपवांग वेवाएपी इस सूत्र में रा है, और रा और ना इन दोनों के बीच में जो व्यवधान होना चाहिए वे नहीं है, और जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा है। अर्थात व्यवधान का अभाव होने पर और नियम मिलने पर जो नू का आगम किया था उसको ना आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा कतराणी। अब तृतीय आदि विभक्तियों में पुरुष शब्द के समान सर्वनाम संज्ञक शब्द है, तो सर्वनाम संज्ञक समान, तो शब्द बन जाएगा कतरेण। कतरेण भ्याम विभक्ति में कतराभ्याम, तृतीय विभक्ति में कतरेण, कतराभ्याम कतरैहि, चतुर्थी विभक्ति में कतरस्मैहि, कतराभ्याम
कतरेभ्यः, पंचमी में कतरस्मात्, कतराभ्याम, कतरेभ्यः, षष्ठी में कतरस, कतरयोः और कतरेसाम, और सप्तमी विभक्ति में कतरे, कतरयो, कतरेसु। अर्थात जैसे पूर्व के शब्द चलाए थे उसी शब्द के समान यहाँ पर चलाना है, लेकिन ये कतर आदि शब्द जो है वे सर्वनाम संज्ञक शब्द कहलाते हैं, और सर्वनाम संज्ञक शब्द होने से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में जो विशेष कार्य होना था सर्वनाम संज्ञक शब्दों में, वे कार्य करने पर कतरस्मयी, कतरस्मात्, कतरे, कतरियो, कतरेसु इत्यादि सभी कार्य हो जाते हैं और कतर शब्द की सिद्धि आपके बीच में आ जाती है। अब इसी प्रकार से अगला शब्द है कीलाल्पा। कीलाल्पा में अब दीर्घ आकारांत शब्द है। ये विशेष अपने को ध्यान रखना है कि नपुंसक लिंग में जितने भी दीर्घ शब्द आएंगे, जितने का मतलब है कि दीर्घ शब्द ई, ई, ऊ, आ, रीरी, लिरी, ए, आई, ओ, औ, इतने शब्दों के होने पर सूत्र हमारे बीच में आता है प्रोनपी। अर्थात नपुंसक लिंग में जो लिंग है, विभक्ति है, उसको प्रा माने ह्रस्व होता है। माने नपुंसक लिंग में कोई भी शब्द दीर्घ होगा तो उसका प्रयोग करने के पहले ह्रस्व किया जाता है और फिर आगे काम होता है। तो ऐसा कतर शब्द के बाद कीलाल्पा शब्द हमारे बीच में रहेगा और प्रोनपी सूत्र से उसको ह्रस्व आदेश कर दिया जाएगा, और ह्रस्व आदेश करने पर जैसे पूर्व शब्द चलाया था, धन शब्द चलाया था, उस धन के सदस्य ही शब्दों को चलाते हुए शब्दों की सिद्धि करना चाहिए। तो कल अगले सत्र में हम आपसे मिलेंगे। कतर शब्द के बाद अब हमारे बीच में शब्द आएगा कीलाल्पा। यह शब्द पुल्लिंग भी होता है। जब जैसा विशेषण जिसके साथ रहता है वह उसी विशेषण के साथ बन जाता है। तो ऐसे कीलाल्पा शब्द की संपूर्ण प्रक्रिया ज्ञानवत समान होती है, परंतु पहले पा में रहने वाला जो दीर्घ आ है उसको प्रोनपी सूत्र के माध्यम से केवल ह्रस्व करना है, और ह्रस्व करने के बाद जो स्व शब्द में अपन ने सूत्रों का प्रयोग किया है उन सभी सूत्रों के माध्यम से नपुंसक लिंग में इस शब्द जो हमारे बीच में आया हुआ है उस शब्द की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से आज हमने नपुंसक लिंग में कीलाल्पा दीर्घ आकारांत शब्द के बारे में जाना, और जो शब्द दीर्घ वाले होते हैं, दीर्घ शब्द वाले का मतलब है परो दीर्घा और नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणी। इन वर्णों के होने पर नपुंसक लिंग में आपको ह्रस्व आदेश करके
जो कार्य होता है शब्दों की सिद्धि करना है, तो अगले सत्र में मिलेंगे अपन की लाल पा शब्द के साथ। तो जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।